हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक नई टॉपिक। यह है आपका डीएनए खंड का पृथक्करण और विलगन के बारे में। डीएनए खंड का पृथक्करण और विलगन के बारे में तो ध्यान से समझें कैसे डीएनए खंड को अलग किया जाता है, फिर इनको छोटे छोटे बड़े क्रम में इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन के द्वारा कैसे अलग करते हैं। तो ध्यान दें, डीएनए खंड का पृथक्करण या विलगन। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज द्वारा डीएनए को काटने के परिणाम स्वरूप डीएनए का खंडन हो जाता है। ठीक है, तो जो आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, वह क्या करता है, डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है, उसका खंडन कर देता है छोटे बड़े टुकड़ों में। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज द्वारा डीएनए को काटने के परिणाम स्वरूप डीएनए का खंडन हो जाता है। इन खंडों को एक टेक्निक द्वारा अलग कर सकते हैं। इन खंडों को, इन कटे हुए खंड डीएनए खंड को एक तकनीक के द्वारा अलग कर सकते हैं, जिसे जेल वैद्युत का संचलन कहते हैं। इस तकनीक को क्या कहते हैं, जेल वैद्युत का संचलन। जेल वैद्युत का संचलन इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। चूंकि डीएनए खंड ऋणात्मक आवेशित अणु होते हैं, डीएनए पार्टिकल्स पर, डीएनए जो पार्ट्स हैं ब्रेक हुए, उन पर कौन से चार्ज होते हैं, निगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, डीएनए खंड ऋणात्मक आवेशित अणु होते हैं, इसलिए इन्हें विद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक फील्ड में माध्यम आधात्री द्वारा एनोड की तरफ अर्थात पॉजिटिव की तरफ बलपूर्वक भेजकर अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो डीएनए हैं उन पर ऋणात्मक आवेशित चार्ज होते हैं, तो इनको धनात्मक आवेश की तरफ भेजकर इनको अलग कर सकते हैं। और वह धनात्मक आवेश कैसे बनाएंगे, विद्युत क्षेत्र के द्वारा। ठीक है, देखें ध्यान से, डीएनए खंड का पृथक्करण और विलगन के बारे में आपको बताया जा रहा है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज द्वारा डीएनए को काटने के परिणाम स्वरूप डीएनए का खंडन हो जाता है। इन खंडों को एक तकनीक द्वारा अलग कर सकते हैं, जिसे जेल वैद्युत संचलन कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। चूंकि डीएनए खंड ऋणात्मक आवेशित अणु होते हैं, इसलिए इन्हें विद्युत क्षेत्र में माध्यम अर्थात आधात्री द्वारा एनोड की तरफ बलपूर्वक भेजकर अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब यह माध्यम क्या होता है, यह आधात्री क्या होता है, जिसकी मदद से डीएनए खंड को एनोड की तरफ भेजते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। आजकल बहुत ही सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला माध्यम एगारोज है। ठीक है, आजकल जो है सामान्य रूप से जिस माध्यम का यूज करते हैं डीएनए को एनोड की तरफ भेजने के लिए, उस माध्यम को क्या कहते हैं, एगारोज। एगारोज क्या होता है, यह समुद्री घास से निकाला गया प्राकृतिक बहुलक होता है। एगारोज जो है वह समुद्री घास, सीवीड्स से निकाला गया एक प्राकृतिक बहुलक अर्थात पॉलीमर होता है। ठीक है, कैसे वर्क किया जाता है देखें ध्यान से। डीएनए खंडों को एगारोज जेल के छलनी प्रभाव द्वारा, डीएनए खंडों को एगारोज जेल के छलनी प्रभाव द्वारा, फिल्टर प्रोसेस द्वारा उनके आकार के अनुसार अलग करते हैं। ठीक है, डीएनए खंडों को एगारोज जेल के छलनी प्रभाव द्वारा उनके आकार के अनुसार अलग करते हैं। इस कारण खंड जितने छोटे आकार के होंगे वे अधिक दूर तक जाएंगे। तो जिन खंड का आकार छोटा होता है वह दूर होते हैं, और जिन खंड का आकार बड़ा होता है वह नजदीक होते हैं। ठीक है, चित्र 11.3 देखिए और अनुमान लगाइए कि जेल के किस सिरे पर सैंपल लादा गया है। देखें ध्यान से, 1 2 3 4 ये आपके कूप हैं। डीएनए के खंड जो है आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन में डीएनए के खंड को डाला गया है और यह सेट करने का काम करेगा मशीन। छोटे वाले जो हैं, सबसे छोटे, वह दूर चले गए हैं, सबसे छोटे वाले जो डीएनए खंड हैं,
और सबसे बड़े वाले खंड जो है नज़दीक हैं, ठीक है। और इस तरह से सबसे बड़े, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे छोटा, सबसे दूर है। यह डीएनए पट्टियों को दिखाया गया है और इनको देखने के लिए आपको इनको कलर करना पड़ता है, क्योंकि उस तरह ये दिखाई नहीं देते हैं। आइए देखते हैं कलर के बारे में। पृथक्कृत डीएनए खंडों को तभी देख सकते हैं, पृथक्कृत डीएनए खंडों को तभी देख सकते हैं जब इस डीएनए को इथिडियम ब्रोमाइड नामक यौगिक से कलर करते हैं, अभिरंजित करके पराबैंगनी विकिरणों से एक्सपोज करते हैं, पराबैंगनी विकिरणों से अनावृत करते हैं, तभी इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो पृथक्कृत डीएनए को कब आप देख पाएंगे? जब डीएनए को इथिडियम ब्रोमाइड नामक यौगिक से अभिरंजित स्टेन करेंगे, पराबैंगनिक विकिरणों से अनावृत करते हैं, एक्सपोज करते हैं, तब इसको देख सकते हैं। आप शुद्ध डीएनए खंडे को दृश्य प्रकाश में बिना अभिरंजित किए नहीं देख सकते हैं। अगर शुद्ध डीएनए खंड है तो उसको बिना आप कलर किए, बिना आप स्टेन दिए नहीं देख सकते हैं। इथिडियम ब्रोमाइड अभिरंजित स्टैंड जेल को पराबैंगनी प्रकाश से अनावृत करने पर, एक्सपोज करने पर डीएनए के खंड चमकीली नारंगी रंग की पट्टी के रूप में दिखाई देते हैं, ठीक है। इथिडियम ब्रोमाइड अभिरंजित जेल को पराबैंगनिक प्रकाश से अनावृत करने पर, एक्सपोज करने पर डीएनए की चमकीली नारंगी रंग की पट्टी दिखाई पड़ती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। बड़े खंड नज़दीक हैं और सबसे छोटे खंड दूर हैं। इस तरह से रंगीन पट्टी दिखाई दे रही है। एक प्रारूपिक एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो आसार संग्रही पथ1 व सार संग्रही डीएनए खंडों के समूह का स्थानांतरण प्रदर्शित किया गया है, पथ 2 से लेकर पथ 4 तक, 2, 3, 4, ठीक है। और यह है आसार संग्रही 1, ठीक है। डीएनए के पृथक्कृत पट्टियों को एगारोज जेल से काट कर निकाल लेते हैं, ठीक है। डीएनए की पृथक्कृत पट्टियों को एगारोज जेल से काट कर निकालते हैं और जेल के टुकड़ों से निष्कर्षित कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि डीएनए के पृथक्कृत पट्टियों को एगारोज जेल से काट कर निकालते हैं और जेल के टुकड़ों को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निष्कासित कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को छालन कहते हैं, इल्यूशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? छालन या इल्यूशन कहते हैं। इल्यूशन क्या होता है? डीएनए के पृथक्कृत पट्टियों को एगारोज जेल से काट कर निकालते हैं और जेल के टुकड़ों से निष्कर्षित कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को छालन कहते हैं, इल्यूशन कहते हैं। इस तरह से शुद्ध किए गए डीएनए को क्लोनिंग संवाहक से जोड़कर, शुद्ध किए गए डीएनए को क्लोनिंग संवाहक से जोड़कर पुनर्योगज डीएनए निर्माण में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से आप शुद्ध किए गए डीएनए को क्लोनिंग संवाहक से जोड़ देंगे और पुनर्योगज डीएनए निर्माण में इसका यूज कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।